तो भाई दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज वन ऑफ द मोस्ट स्क्विड गेम के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने की प्रेडिक्शन जिस सीरीज से लगाई जा रही है वेडनेसडे इसका सीजन 2 मुकम्मल तौर पर नेटफ्लिक्स पर आ गया है। तो कैसा है इसका सीजन 2 सीजन 1 के मुकाबले में, चलो वो बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस सीरीज को स्क्विड गेम से कंपेयर कर रहे हैं, हालांकि किसी भी केस में इन दोनों सीरीज का कंपैरिजन बनता ही नहीं है क्योंकि ये दोनों ही सीरीज अलग अलग हैं। स्क्विड गेम जो है वो अलग ऑडियंस को टारगेट करती है और जो वेडनेसडे है जी अलग लोगों के लिए है। तो मेरी नजर में तो किसी भी केस में इन दोनों सीरीज का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो ओवरऑल वेडनेसडे के सीजन 2 के बारे में मुझे एक लफ्ज में कहना तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई मजा आया देखकर। सीजन 2 में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे और हर एपिसोड की लेंथ आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे के अराउंड देखने को मिलेगी और आप इस सीरीज को देखते वक्त इसके सस्पेंस में इस तरह से खो जाओगे कि ये 8 एपिसोड कैसे खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर थोड़ा बहुत भी सस्पेंस थ्रिल सीरीज या मूवीज देखने में इंटरेस्टेड है तो बोर होने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। बात करें सीजन 2 में एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तो देखा जाए तो सभी एक्टर्स की ही परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की है, बट भाई जेना ऑर्टेगा का लेवल ही अलग है। जब बंदी स्क्रीन पर होती है एकदम मजा आता है देखकर और जिस तरह से उसके कैरेक्टर को यूटिलाइज करके दिखाया गया है सभी का सभी क्रेडिट जाएगा सीरीज के मेकर्स को। बात करें स्टोरी की तो इसकी स्टोरी एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर इसके सीजन 2 के पार्ट 1 की स्टोरी को एंड किया गया था। तो ओवरऑल मैं सीरीज के बारे में जस्ट इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी डार्क सस्पेंस थ्रिल वाली सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हैं तो विदाउट एनी क्वेश्चन के जाकर आपको इस सीरीज को देखना चाहिए। इन केस अगर अभी तक आपने इसका सीजन 1 भी नहीं देखा है तो आपको सच में पता नहीं है आप क्या मिस कर रहे हो। बस वो लोग अपनी इंस्पिरेशन को थोड़ा सा कम करके जाना जो एक्शन थ्रिल देखने में इंटरेस्टेड है, जिन्हें चीजें फटाफट देखना पसंद है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा बहुत भी डार्क सस्पेंस थ्रिल वाली सीरीज या मूवीज देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस सीरीज को डेफिनेटली एक बार ट्राई मारना चाहिए। तो सीजन 1 के मुकाबले में देखा जाए तो सीजन 2 बीच में जाकर थोड़ा सा चीजें उलझ सी जाती हैं, बट ऐसे छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट तो बड़ी बड़ी सीरीज में भी होते ही हैं। ओवरऑल सीजन 2 भी इस सीरीज का उस तरीके से ही वर्क करता है जिस तरह से इसका सीजन 1 था। अगर आपको इसका सीजन 1 पसंद आया है तो डेफिनेटली आपको इसका सीजन 2 भी देखना चाहिए। और हाँ, सीजन 2 में इस सीरीज की स्टोरी को एंड नहीं किया गया है, मतलब आपको आने वाले टाइम में इसके आगे भी सीजन देखने को मिलेंगे। तो मुझे तो इसका सीजन 2 पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस सीरीज को देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी अगर आपने इसका सीजन 2 देख लिया है तो आपको ये कैसा लगा, ओवरऑल आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ऐसे ही मूवीज एंड वेब सीरीज से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको एक और एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड उसी के साथ बाय बाय।